नरक जाते कौन है? पहले ही बता दिया भगवान ने। नरक कौन जाते हैं? जो दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं। अब यहां दुष्ट पुरुष कहा गया है, स्त्री नहीं कहा गया, पर यह न समझा जाए कि दुष्ट स्त्रियां नहीं होती या दुष्ट पुरुष नहीं होते। दुष्ट पुरुष का मतलब है जीवात्मा, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे वो पुरुष के शरीर में हो, और श्रेष्ठ शास्त्र वेद पुराण की आज्ञाओं से सदा विमुख रहते हैं। शॉर्ट में समझा दें इस बात को, जो बुरे लोगों का हमेशा संग करते हैं और सत्संग से हमेशा बचे रहते हैं। बुराई का रास्ता दिखाने वाले कौन है? कुसंग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिसे आजकल कहते हैं अरे हम मॉडर्न लोग हैं, हुक्का पिएंगे, चलो हुक्का पीते हैं। हुक्का रेस्टोरेंटों में हुक्का मिलता है। पहले तो पुरुष पीते थे हुक्का पंचायत में बैठ के, अब तो माताएं भी सुट्टा मारती हैं। हाँ कसम से, हाँ माताएं भी सुट्टा मारती हैं। और सुट्टा क्या, हुक्का का सुट्टा नहीं, वो भी एक हीरोइन पकड़ी गई थी ना, वो क्या नाम है वो लंबी सी जो है एक, अरे एक लंबी सी नहीं हीरोइन वो, अब हम नाम नूम तो नहीं जानते उसका। वो पकड़ी गई, काहे को? वो मंगाती थी उसमें सुल्ली भरने के लिए, सुट्टा मारने के लिए भरती थी उसमें, क्या बोलते उसको, है गांजा। हाँ गांजा भरवा के पीती थी। बताओ कौन? कहने को हीरोइन है और सुट्टा भर रही है गांजे का। क्यों कह रहे हैं हम ये बात? अब जब कुसंग बुरे लोगों का संग करोगे, उसके संग तुम रहोगे जाओगे, उसी का हम एक का नाम नहीं ले रहे, कोई भी ऐसा बुरा हो सकता है। मैं ही ये बुरा आचरण करता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, अगर तुम मेरा संग करोगे, चाहे मेरे संग से तुम कुछ बुरे न बन पाओ, पर मेरे संग से ही लोग तुम्हें बुरा कहना शुरू कर देंगे। तो बहुत सावधानी इस बात की है, जो बुरे आचरण करने वाले स्त्री पुरुष हैं उनका भी संग हम न करें, न हम करें न हमारे बच्चों को करने दें। अगर चाहते हैं कि हम हमारे उस यमपुरी से बच जाएं तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बच जाएं तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आपको निभानी चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते तो एज यू विश, व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स योर लाइफ, जो करना चाहे आप करें। बात समझ गए? जो लोग कुसंग में पड़े रहते हैं, कुसंग में रहते हैं, वही लोग जाते हैं जो शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का कभी संग नहीं करते, अच्छे लोगों का संग नहीं करते, वही भटकते हैं और वही यमपुरी के मार्ग को जाना उनको पड़ता है। हे गरुण, अपने आप को माननीय समझकर अकड़ते हैं। भगवान बता रहे हैं किस किस को नरक जाना पड़ता है, सीख लो, समझ लो। भगवान ने थोड़ा पद दे दिया, भगवान ने थोड़ा धन दे दिया, भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, हम जैसे बना दिया प्रवचन करने वाला, और 4 लोगों ने आके हमारे आगे हाथ जोड़ दिया तो बस अकड़ जाते हैं। फिर बड़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अकड़ गए, किस लिए? गले में माला ज़्यादा पड़ गई, 4 लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा हाथ जोड़ने वाले में लगे, झट थोड़े उछल गए, माननीय समझने लग गए, हम जहां जाएंगे वही सब अच्छा हो जाएगा। एक बहुत पुराना एक्टर था, उसने एक शेर बोला था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। हाँ, जहां मैं आज हूं वहां कल कोई और था, जहां मैं आज हूं वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो कभी भी अच्छी जगह पर पहुंचने के बाद अपनी अच्छाइयों का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर ईश्वर ने तुम्हें कुछ बना दिया है तो अपने आप को बड़ा समझना अहंकार है। बड़ों का अपमान करना बड़े होकर, यह अहंकार है, अभिमान है। और एक और बात बता दें,
तब बहुत लोग तुम्हारे पास आ जाते हैं जब तुम्हारा नाम थोड़ा सा चमकता है, या प्रकाश होता है, या पद बड़ा मिल जाता है, या धन तुम्हारे पास ज्यादा आ जाता है। उस समय काफी लोग चिपकते हैं तुमसे। कैसे? जैसे गुड़ की भेली पर तमाम तमाम मक्खियां आके भिन भिनान लग जाती हैं। पर जब कोई काला कंबल ओढ़कर मधुमक्खी के छत्ते पर एक हाथ में लकड़ी लेके, जलती हुई लकड़ी लेकर पहुंचता है तो सारी मधुमक्खियां वहां से भाग जाती हैं प्राण बचाने के लिए। वैसे जब बुरा वक्त आता है तो सब भाग जाते हैं आपके पास से। इसलिए भगवान जब आपको कोई बड़ी जगह दे दे, कुछ अच्छी जगह दे दे, तो कभी भी अभिमान युक्त नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो अपने आप को माननीय समझकर अकड़ते हैं, धन मान मद में चूर होकर अभिमान करते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी प्रवृत्ति में पड़ते हैं। और ये बात नोट कर लो हमारी, जितने भी लोग धनवान होते हैं 100 धनवानों में से कम 97% धनवान जो व्यक्ति धनवान हो गए होंगे वो ये अवगुण आ ही जाएंगे, वो क्रोधी हो जाएंगे। 97%, 3% भगवानी कृपा हो जाए तो बच जाए। 97% जितने भी बड़े घर बिल्डिंग है सब में जाके देख लो, यही सारे दुष्कर्म मिलेंगे आपको। गिना रहा हूं अभी, 97% ये अवगुण होंगे वहां। कौन कौन से? वो क्रोधी होंगे, वो और उनके बच्चे। अधिक धन होने पर और लोभी होंगे, लोभी भी कम नहीं होंगे, लोभी भी अधिक होंगे। आसुरी प्रवृत्ति के होंगे, उनका खाना पीना सब बिगड़ गया होगा, वो कहीं भी खा लेंगे, वो कुछ भी खा लेंगे। हाँ या ना? जवाब देते जाओ। वो कुछ भी खा लेंगे। और तो और देवीय संपत्ति से भी हड़पने से चूकेंगे नहीं। भगवान के पैसे को भी हड़पने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। संपत्ति को, हमारे वृंदावन में तो तमाम आश्रम बाबाजियों के हड़पे जा रहे हैं, तमाम, एक दो की बात। और वृंदावन की छोड़ो, हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, हर जगह चले जाओ। जो बाबा जी ने आश्रम बनाया और देखा बूढ़ा हो गया मरेगा तो अपने ही लोगों को चेला बना के भेज देते हैं वहां। इसलिए कहते हैं बाबा वो आश्रम मत बनाओ, हम जैसों को दे जाओ, कम से कम बच्चे तो हैं हमारे। नहीं दे राधे राधे बोलना पड़ेगा। खैर हमें नहीं चाहिए, हमें तो आप अपना आशीर्वाद दे दो। पर ये बाबाओं के लिए मुसीबत है, आश्रम बनाना भी बहुत तगड़ी मुसीबत है। पर ये देवीय संपत्ति है। चेला भी बन जाओ महात्माओं के, और जिन महात्मा के कोई न हो उसकी भी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमाओ, नहीं तो नरकगामी होगे। देवीय संपत्ति को हड़पते हैं। पराई स्त्री एवं पराये धन का हरण करने के लिए विक्षिप्त होकर अनेक प्रकार की विचारधारा पालते हैं। जितने धनवान होंगे मोस्टली उनमें से कितने % लोग ऐसे जिनका तलाक हो जाता है। तलाक किस लिए हो जाता है? क्योंकि पति पत्नी और वो तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है, और तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है तो पत्नी कहती है निकर कर्म हुए यहां से, तो तलाक हो जाता है। धन के आने पर मदिरा का सेवन, मांस का सेवन, जुआ का, पार्टी का, स्त्रियों का, ये सब बुराइयां उस परिवार में आ जाती हैं जहां धन अलग तरीके से, मतलब बेईमानी तरीके से कमाया गया हो। और बहुत धनवान होने पर भी वो मनुष्य, मैं नहीं कह रहा हूं, नारायण भगवान कह रहे हैं केस करना हो तो नारायण भगवान पे करना। हम तो भैया कथावाचक हैं बस। अगर किसी का मन करे कि पैसे वालों का अपमान कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, गरुण पुराण कर रहे हैं। और एक और बात समझ लो, तुम आई सु पूछो क्या, या तुम मानो या मत मानो, झेलना मां तुम्ही को पड़ेगा। या नहीं मानो, हमारी बात इग्नोर भी कर दो तो वहां हम थोड़ी जाएंगे झेलने, तुम्ही को जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा।